एज ए मेयर जब कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई फ़ोन नहीं उठाएंगे तो लोगों की समस्याओं के समाधान कैसे होंगे? और वो काम किन के लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं कि अपने घर के लिए कर रहे हैं? अगर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के साथ चलते हुए, समन्वय बिठाते हुए, लोगों की दुख दर्द को पहचानते हुए काम करना पड़ेगा। क्या है? हाँ, मानते हैं कि आपका काम नहीं हुआ है, क्योंकि 2002 के बाद अभी 2005 में इलेक्शन हुए हैं, सॉरी 2005 के बाद 2018 में इलेक्शन हुए हैं। सबके काम तो एक बार में हो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जहां 10 लाख लगता था वहां 5-5 करोड़ लग गया, कई वार्डों में 40-40 करोड़ लग गया। तो डेवलपमेंट तो चल रही है। हाँ, आज ये गली बनी है, कल दूसरी बन जाएगी। और वैसे भी अभी हमने मॉडल लेन्स एंड ड्रेन्स बनाना का प्रावधान रख दिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो उसमें अब हमारी ऐसी लेन्स बनेंगी जो अभी हमारे काम चल रहे हैं इसके बाद में, क्योंकि ये तो पार्षदों ने पहले से लिखवा दिया था ना काम। अभी आगे से जो हमारी लेन ड्रेन बनेगी वो हमारी 40 साल तक टूटने वाली नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारा लेन ड्रेन का काम एकदम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता हम टोटल पीएचई का काम करें, जितने पैसे आए सिर्फ पाइपें बिछाएंगे। फिर उसके बाद हम जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसको अंडरग्राउंड कर देंगे। तो हमारा काम ये वाला खत्म हो गया, सिविल वर्क वाला। अब रह गया सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर भी हम काम करेंगे। तो जीएमसी का काम ही खत्म हो गया। तो अभी हम पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को मैं एम्पावर कर रहा हूं। जब वो एम्पावर आ जाएंगे, एम्पावरमेंट हो जाएगी उनकी प्रैक्टिकल, उससे लोगों की समस्याओं का समाधान निकलेगा पुख्ता तौर पर। अभी वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कियों को लाइन पे लाया जाता है, कियों को प्यार से लाया जाता है, कियों को आंखें दिखा के लाया जाता है। बड़ा बहुत सा सिस्टम चलाना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल। तो वो चल रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो जनता के लिए हो रहा है और जनता की भलाई के लिए हो रहा है। राजेंद्र जी, पीएचई की आपने बात की है, पीएचई से जुड़ा हुआ मामला मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पीएचई जीएमसी के अंडर महकमे आया है अब, लेकिन जिस तरह से पहले पानी का फ्लो लोगों को था पाइपलाइंस के द्वारा या टैंकर्स के द्वारा, अगर पाइपलाइंस में पानी कम आ रहा है तो टैंकर्स प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन जब से जीएमसी के अंडर जो है पीएचई विभाग आया है, पाइपलाइंस में तो कभी कभार दिक्कत आती है, कभी मोटर ख़राब होती है, कभी और कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब गाड़ियों की हम बात करेंगे, जो टैंकर्स प्रोवाइड किए जाते थे, वो पिछले 2-3 महीने से जो है लोगों को समस्याएं आ रही हैं। और जब हमारी बात टैंकर ड्राइवर से या बाकी अधिकारियों से होती है, वो कहते हैं हमें तेल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। और पेट्रोल पंप जो है वो पुलिस लाइन का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट देते हैं उनको 100 लीटर तेल की, वहाँ से वो देते हैं 40 लीटर तेल, जो हमें पूरा होता नहीं है। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ तक हमने गाड़ी पहुँचानी है। तो कैसे ये होगा? और लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं, वो खजल हो रहे हैं, पानी लिखवाते हैं, 3-3, 2-2 महीने पानी नहीं मिल रहा उनको। देखो, पानी की दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टैंकर से पानी पूरा नहीं हो सकता। हमें अपनी सप्लाई लाइन को ही सही करना पड़ेगा। राहत तो मिल सकती है, राहत ही मिल सकती है ना, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो वो हमें सप्लाई लाइन को ही अपना चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी है हमारा चिनाब रिवर वाला, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैंने भी वैसे भी पूरे ट्यूबवेल्स की डिटेल्स मंगवाई है। इस पे काम चल रहा है। मैंने आपको कहा ना, दिक्कत कहाँ आई है, क्योंकि इलेक्टेड बॉडीज नहीं थी, तो ब्यूरोक्रेसी ने अपने मनमाने तरीके से काम किए। बिल्कुल। आप ये देखो, हर घर में नल, इसके तहत हमें 16,400 करोड़ रुपया आया था सेंटर की तरफ से, उसको खर्च नहीं कर पाए हम। बाकी स्टेट्स में वो 70%, 80% लग गया, खर्च हो गया। यहाँ खर्च ही नहीं हुआ। और 2017-18 में वो आया था, मात्र 10%, 20% हम खर्च कर पाए हैं। उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हमने अपॉइंट करना था, तो किए नहीं कमिश्नर सेक्रेटरीज ने। जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने अपने मनमाने तरीके से काम किए और टाइम उसमें लग गया। सबसे पहला इसमें काम था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करना, ताकि वो बताते
हम किस तरीके से काम करें, इतने बड़ी अमाउंट को कैसे खर्च करें। इन्हें अपनी मशीनरी से पुरानी वही अपने सिस्टम से काम कराना शुरू किया। जो आदमी पहले 1,000 करोड़ खर्च कर रहा है उसको कहोगे 16,000 करोड़ खर्च करना है, वो कहाँ से खर्च कर पाएगा? बिल्कुल। उसके पास इतना विजन ही नहीं होगा, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इतनी मैन पावर ही नहीं होगी। तो इसीलिए सरकार ने कहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर करो, उनके द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ और इस पैसे को करते हुए हर घर में नल की स्कीम को पूरा करो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो भी लोग उस वक्त थे कमीशन सेक्रेटरी, उन्होंने जम्मू के साथ न्याय नहीं किया है और आज भी वही हो रहा है कि वो वाले कमीशन सेक्रेटरी जो हैं पीएचई के, वो न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं एज ए जम्मू मेयर यहाँ बैठा हूँ, आज तक मेरी एक भी पीएचई कमीशन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग नहीं हुई है कि हमने शहर में पानी को कैसे चुस्त दुरुस्त करना है और जो हमारे पास पैसा आया हुआ है, हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, हम किस किस पे काम करेंगे, तो क्या फ़ायदा। अब मैं तो करता रहता हूँ हर कोशिश और चीज़ों को चलाता रहता हूँ, कभी एससी को बुला रहा हूँ, कभी उसको बुला रहा हूँ, कभी उसको बुला रहा हूँ, लेकिन क्या कमीशन सेक्रेटरी का ये काम नहीं है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू शहर के, उनके पास बैठ के ये बताया जाए कि हम क्या करने वाले हैं और उनकी राय ली जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही हो रहा है और इसीलिए त्राहिमाम है पानी के मसले के लिए। तो ये हमें चीज़ें बदलनी पड़ेंगी अभी, और मुझे भी थोड़ा और असर्टिव होना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। और लेकिन ये हम करके रहेंगे। राजेंद्र जी, जितने भी टैंकर्स हैं डिपार्टमेंट के सब खड़े हैं और प्राइवेट जो टैंकर्स हैं, जो माफिया है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये साठ गांठ से हो रहा है कि डिपार्टमेंट की गाड़ियां खड़ी रहें और जो प्राइवेट टैंकर वाले हैं वो मनमाने रेट्स ले सके। छोटी गाड़ी का अगर हम रेट करेंगे, जो गाड़ी 500-600 पे मिल जाती थी वो आज 2-2 हज़ार में 1800-1800 रुपये में लोग खरीदने को मजबूर हैं क्योंकि पानी नहीं उनको मिल रहा है। बड़ी गाड़ी भी मतलब 2-2 3-3 हज़ार रुपये की मतलब लोग चार्ज कर रहे हैं। तो क्या एक मौका दिया जा रहा है प्राइवेट जो टैंकर माफिया है उनको? मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए थे एसईपीएचई को कि जितने भी टैंकर हैं, जितने भी गेस्टेड ऑफिसर हैं, उन किसी को भी ये टैंकर नहीं जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये जो हायर अथॉरिटी वाले हैं ये टैंकर मंगवा लेते हैं अपने घरों में, डिपार्टमेंट के। हाँ, डिपार्टमेंट के लोग, जबकि टैंकर वहाँ जाने चाहिए जहाँ रिक्वेजिशन आए पार्षदों से, ताकि पानी वहाँ पहुँचे जहाँ गरीब के पास पानी नहीं है, जहाँ हमारी जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है, वहाँ पहुँचे। लेकिन आपको पता ही है निज़ाम तो बदलता है, लेकिन मैंने इनको निर्देश दिए हुए हैं कि माननीय पार्षद जहाँ कहेंगे वहाँ पानी भेजो, ताकि उनको मालूम होगा अपने वार्ड में कहाँ हमारी पानी की सप्लाई आज बाधित है, कहाँ डिस्टॉर्ट हुई है, और वहाँ टैंकर जाएं गरीब के लिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो निर्देश दिए थे, उस पर काम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमने बहुत बार यहाँ से प्रयास किया कमीशन सेक्रेटरी पीएचई के साथ फ़ोन पे बात करने के लिए, वो वहाँ से फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो मुझे ये बताओ, एज ए मेयर, जब कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई फ़ोन नहीं उठाएंगे तो लोगों की समस्याओं के समाधान कैसे होंगे? और वो काम किन के लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं कि अपने घर के लिए कर रहे हैं? अगर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के साथ चलते हुए, समन्वय बिठाते हुए, लोगों की दुख दर्द को पहचानते हुए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, ये जो समस्या आ रही है तेल को लेकर के, पेट्रोल पंप को लेकर के, जहाँ से जेएमसी की गाड़ियाँ पेट्रोल भरवाती हैं, ऑयल टैंकर्स में डलवाती हैं, तो वहीं से वो लोग क्यों ना डलवाएं? क्यों उनको इससे दो चार होना पड़ रहा है? अगर जेएमसी की गाड़ियाँ चल सकती हैं, पीएचई विभाग की क्यों नहीं चल सकती? देखिए, जो तेल वाला मसला है ना, उसमें कुछ दिक्कतें थी और वो इन्होंने सॉर्ट आउट कर ली हैं। अभी जो पुलिस वाला पेट्रोल पंप है पुलिस लाइंस में, वहाँ से वो फिलिंग करेंगे अपनी, उस समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन सर तेल पूरा नहीं ना मिल रहा है, मतलब 100 लीटर की अगर रिक्वायरमेंट है उनको, वो 40 लीटर तेल दे रहे हैं, उससे उनका वो पूरा फेरा लग नहीं पाता है। उसमें अब ये कमीशन सेक्रेटरी पीएचई को देखना है कि ये तुरंत इस मसले का समाधान हो, और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो अगर नहीं हो सकता तो साफ साफ पब्लिक को बोलना चाहिए
भाई अब ये आगे से टैंकर उपलब्ध नहीं होंगे, अपना अपना अरेंजमेंट कर लो। लेकिन परिस्थितियों को लिंगर ऑन करना और उस पर एक्शन ना लेना, ये नहीं चल सकता। जी सर, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा और क्या कुछ आने वाले समय में लोगों को बदलता हुआ दिखेगा? और जिस तरह से राजेंद्र शर्मा जी का काम इन 3 महीनों में भी लोगों ने देखा और आपको पहले से भी लोग जानते हैं, आपके काम की वजह से आपकी पहचान भी है, क्या कुछ बदलाव दिखने वाले हैं? बदलाव डेवलपमेंट के हिसाब से आपको काफ़ी बदलाव दिख रहा है। जम्मू में आप देखो, बिल्कुल हर तरीके से जम्मू शहर आने वाले 4-5 महीने में बिल्कुल आपको बदला हुआ नजर आएगा। आपने देखा होगा इस बार पहली बार हुआ कि तिरंगा लाइटिंग हुई पूरे शहर में। पहली बार 26 जनवरी को पूरे शहर में लोगों ने ओथ ली, और आपने बोर्ड भी देखे लगे हुए अपना एडवर्टाइजमेंट के, जिसमें ये लिखा था कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करूंगा, मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करूंगा, मैं अपने शहर को सुंदर रखूंगा। और इस विचार के साथ जीने का संकल्प लिया गया कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव था, आप इसको समझ सकते हैं। हर बार्बर की शॉप पे, टी स्टॉल पे ऐसा पत्रक, संदेश फ्रॉम ए मेयर, फर्स्ट टाइम हुआ ये ऐसा, गया सबको। और हमने कम से कम स्कूल्स में गया, जहाँ जहाँ भी फ्लैग होस्टिंग हुई वहाँ लोगों ने ऐसी शपथें ली। तो ये लोग बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। उनको अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए और वो उसके लिए तैयार हैं हर सहयोग देने के लिए। तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और वो मैं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप देखो हमारा रिवर डेवलपमेंट फ्रंट वाला जो प्रोजेक्ट है वो कितनी तेज़ी से चल रहा है। जब मैं आया था तब वो आधा था, तो आज आप देखो वो ब्रिज को टच करने वाला है, और दूसरी साइड भी स्पीड के साथ वो काम वहाँ चल रहा है। पार्किंग का हमारा हो गया, बाउ फोर्ट में हमारे काम लगे हुए हैं। अभी हमारा जैसे मैंने बोला बाइनोकुलर वाला और टेलीस्कोप वाला, ये भी 2 महीने में हमारा खड़ा हो जाएगा वहाँ ये सारा सिस्टम। इसी प्रकार से रोड्स की डेवलपमेंट हुई है, आपने देखा है। हर वार्ड में काम चल रहा है, हर बाज़ार में काम चल रहे हैं। डेवलपमेंट हर जगह हो रही है, चाहे वो आपकी असेट वैल्यू के साथ हो, चाहे आपका ई ऑफिस हो। ई ऑफिस के साथ क्या होगा, हमारा जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है वो फास्ट होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। चाहे वो लोगों की सर्विसेज से रिलेटेड हो, सर्विसेज प्लस वो जो हमारा पोर्टल है उसके द्वारा लोगों के काम हो रहे हैं फास्ट। हर तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जम्मू में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इसी प्रकार से टूरिज्म क्षेत्र में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही हमारा काम है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए डिलीवरी सिस्टम फास्ट हो, उनको सर्विसेज फास्ट मिले, ट्रांसपेरेंट मिलें, और वो अपना जीवन बड़े व्यवस्थित तरीके से जिएं। दूसरा ये है, काफ़ी केसेस अभी करप्शंस के भी हुए हैं, वो पकड़े भी गए हैं। इसी प्रकार से जब मैं आया था तो मैंने ड्रग अब्यूज़ पे एक शुरू किया था अभियान, तो आज उस पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कल भी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये ड्रग अब्यूज़ पे हमें बड़े ज़ोर शोर से आगे बढ़ना होगा, और उसमें काम हो रहा है और धरपकड़ भी चल रही है। हमने हाउस में भी डिस्कस किया था। तो ये देखो, ये सब चीज़ें बदलाव हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली बदलाव हो रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर बदलाव हो रहे हैं, लोगों की मानसिक सोच में भी बदलाव आ रहा है। और जो पहले होता था कि कौन पूछता है, अब वो वातावरण भी दूर हो रहा है। धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें लोगों के लिए अच्छी हैं, हमारी व्यवस्थाओं के लिए अच्छी हैं, और हम इसी चीज़ों के साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक अच्छे शहरी भी कहलाएंगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ईश्वर हाउस में क्या पास हुआ कि हमारा जो पॉलीथीन का बैग है वो कोई इस्तेमाल करता है तो उसको 5,000 रुपये का फ़ाइन होगा, और अगर माननीय पार्षद करते हैं इस्तेमाल उनको 10,000 का फ़ाइन होगा। ये देखो कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माननीय पार्षद कह रहे हैं हम करेंगे तो 10,000 का हमें फ़ाइन करना,
और जनता करेगी तो 5,000 का करेंगे। तो इसका अभियान हमारा कल से शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे ऑटोस में अनाउंसमेंट्स होंगी कि जो इस तरीके के बाद पॉलीथीन का यूज़ करेगा उसको 5,000 का जुर्माना लगेगा। और उसके लिए जो हमारे ये हैं सुपरवाइज़र हर वार्ड में, वो अकाउंटेबल होंगे कि उनके वार्ड में पॉलीथीन का बैग नहीं प्रचलित होना चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये देखो कितनी बड़ी चेंजेस हैं ये सारी। मतलब ये दुकानदारों के लिए, सब्जी वालों के लिए, रेडी फड़ी वालों के लिए। जी, आप देखो ना, आपकी जगह जगह पॉलीथीन के बैग पकड़े में पड़े हुए नज़र आते हैं। तो जो 120 माइक्रोन के नीचे होगा और पहले 50 माइक्रोन के नीचे था तो उसकी धरपकड़ होगी। तो वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, और सरकारें बड़ी संजीदा हैं इसके लिए। आप देखो हिमाचल में बिल्कुल आपको बैग नहीं दिखता, तो उनकी सिटी कितनी क्लीन होगी। मेरा शहर सबसे सुंदर बने उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, और इसमें सहयोग करना पड़ेगा। हमें अपने घर से बैग लेके जाएं जब हम सामान खरीदने जाते हैं, तो जब हम ऐसा करेंगे हमारी चोकिंग नहीं होगी ड्रेन्स में। आज की डेट में 70% चोकिंग लिफाफों के कारण है, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता है। दूसरा क्या हो रहा है, ज़मीन में पॉलीथीन की लेयर जम रही है, जिसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अब देखनी पड़ेंगी एज ए अच्छा शहरी होने के नाते। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। वो प्रेशर कैसे रिलीज़ हो उसके लिए तो हमें ही काम करना है। जो अननेचुरल वेज हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।